क्रिकेट की 5 बड़ी खबरें। इंग्लैंड दौरे पर गए अर्शदीप इंजर्ड हो गए, अब तक इस टेस्ट डेब्यू नहीं कर पाए। टीम इंडिया के अब तक के टेस्ट डेब्यू नहीं कर सके लेफ्ट आर्म पेसर अर्शदीप सिंह लंदन में प्रैक्टिस के दौरान ही इंजर्ड हो गए। असिस्टेंट कोच रायन टेंडरसन ने न्यूज़ को बताया है कि बॉलिंग के दौरान उनके हाथ में चोट लग गई। इसके बाद वे प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं ले सके। टीम इंडिया ने लंदन के द लॉर्ड्स स्टेडियम में 14 जुलाई को एडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ गंवा दिया था। टीम ने 2 दिन रेस्ट के बाद प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, जिसमें अर्शदीप इंजर्ड हो गए थे। अर्शदीप सिंह गुरुवार को चौथे टेस्ट के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे। बॉलिंग के दौरान वे गेंद रोकने की कोशिश और खुद को इंजर कर बैठे। टेन जो कोच हैं उन्होंने बताया कि दौरान अर्शदीप के हाथ में कट लग गया। ये कट इतना गहरा है कि जांच के बाद ही पता चलेगा। अगर उन्हें हाथ में टाँके लगाने की जरूरत पड़ी तो उनका प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का चौथा मैच 23 जुलाई से मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच से पहले टीम इंडिया ने प्रैक्टिस शुरू कर दी। टीम गुरुवार को बेकेनहैम के काउंटी ग्राउंड में प्रैक्टिस करती दिखी। रिपोर्ट के मुताबिक टीम इंडिया ने केंट काउंटी क्रिकेट ग्राउंड पर 17 जुलाई को प्रैक्टिस की और 18 जुलाई को टीम ब्रेक लेगी, जबकि 19 जुलाई को टीम इंडिया के मैनचेस्टर के लिए ट्रैवल करना है। इसके बाद प्रैक्टिस भारतीय टीम 20 जुलाई को ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में ही करेगी। दोनों टीमों के बीच पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने 5 विकेट से जीत दर्ज की थी, जबकि दूसरे टेस्ट को इंडिया ने जीता था और तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड ने भारत को हराया और 5 मैच की टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड 2-1 से आ गए। लॉर्ड्स टेस्ट के पहले इनिंग में विकेट कीपिंग करते समय ऋषभ पंत को उंगली में चोट लगी थी, जिसके बाद वे आगे के मैच कीपिंग नहीं कर पाए। उनकी जगह ध्रुव जुरैल ने विकेट कीपिंग की और जिम्मेदारी संभाली। हालांकि कप्तान शुभमन गिल ने भी तीसरे टेस्ट के बाद पंत की फिटनेस को लेकर अपडेट देते हुए कहा कि ऋषभ पंत स्केन के लिए गए थे। बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की विक्ट्री जीतने के बाद भगदड़ को लेकर कर्नाटक सरकार की रिपोर्ट गुरुवार को सामने आई। रिपोर्ट में हादसे का जिम्मेदार आरसीबी को बताया गया। इसमें कोहली का भी जिक्र है। कर्नाटक सरकार ने कहा कि आरसीबी ने चिन्नास्वामी में आयोजित विक्ट्री परेड के लिए सरकार से कोई अनुमति नहीं ली थी। भीड़ ज्यादा होने से भगदड़ मची, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई और 50 लोग घायल हो गए। हालांकि सरकार ने यह भी कहा कि आयोजन को अचानक रद्द करने से हिंसा बढ़ सकती थी और शहर में कानून व्यवस्था बिगड़ जाती। सरकार ने 15 जुलाई को हाईकोर्ट की रिपोर्ट सौंपी थी और सरकार ने कोर्ट में कहा था कि वे रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहते थे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ऐसी गोपनीयता के लिए कोई कानूनी आधार नहीं है। वहीं कर्नाटक के मंत्री स्वर्ण प्रकाश पाटिल ने कहा कि जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है तो यह विभाग की जिम्मेदारी होती है और निश्चित रूप से चूक हुई है। युवा जाने गई हैं और हम इसे आसानी से नहीं ले सकते। हमें कुछ कार्रवाई करनी होगी। वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने संन्यास लेने की घोषणा की है। वेस्ट इंडीज के दिग्गज क्रिकेटर आंद्रे रसेल इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि वे जैमेका के सबीना पार्क में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले 2 T20 मैचों के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। 37 साल के रसेल 2019 से केवल T20 क्रिकेट ही खेल रहे हैं। रसेल ने कहा कि वेस्ट इंडीज के लिए खेलना मेरे लिए गर्व की बात है। बचपन में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस मुकाम तक पहुंचूंगा। क्रिकेट से प्यार ने मुझे बहुत बेहतर बनाने की प्रेरणा दी है और मैं चाहता हूं कि वेस्ट इंडीज की जर्सी में अपनी छाप छोड़ूं और दूसरों के लिए ऐसी प्रेरणा छोड़ूं कि वो भी आगे बढ़ें। भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज में जीत के साथ आगाज किया और साउथहैम्पटन के रोज बाउल मैदान पर खेले गए पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने 4 विकेट से जीत दर्ज की है। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 258 रनों का स्कोर बनाया था। इसके बाद भारतीय टीम ने इस टारगेट को 48.2 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर हासिल करने के साथ सीरीज में 1 की बढ़त हासिल कर ली। इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही। भारतीय गेंदबाज क्रांति गोयल ने 8 के स्कोर पर एमी जोन्स को आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। जोन्स केवल 1 रन ही बना सकी। फिर 20 ओवर के स्कोर पर दूसरी ओपनर टेमी ब्यूमॉन्ट को भी गोयल ने एलबीडब्ल्यू कर इंग्लैंड का दूसरा विकेट ले लिया था, जिसके कारण इंडिया की पकड़ इंग्लैंड पर बनी रही।